गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज 23 जुलाई 2020 का करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से बेल आइकन को भी दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल की शुभारंभ किसने किया है। चार ऑप्शन है: रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर या स्मृति ईरानी। तो राइट आंसर इस रमेश पोखरियाल निशंक ये रहा। उनकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। फिर कोविड-19 संक्रमण के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान के लिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने मनोदर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन अगला है, कहता है भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका जो शुभारंभ किया गया है ये किया गया है आपके न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। देन बढ़ते हैं इसकी तरफ, आगे थोड़ा सा जानते हैं। तो नई दिल्ली की बात की जाए तो अगर वहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल, वहाँ की जो पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके पड़ोसी दो राज्य हैं, कौन से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लोकसभा में कुल 7 सीटें हैं दिल्ली में, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा में 70 सीटें हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोवर के साथ कौन से स्थान पे पहुंच गए हैं। तो इसका सही आंसर है 3rd स्थान पे। फॉलोवर्स जो उनके बढ़े हैं 6 मिलियन ट्विटर पे, उस हिसाब से ये दुनिया में तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं दोस्तों। फिर टॉप 3 तीसरे नंबर पे है हमारे मोदी जी। पहला और दूसरा कौन है? पहले स्थान पे हमारे आज भी बैरिक ओबामा यानी बराक ओबामा साहब है। दूसरे स्थान पे हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान। देन तीसरे नंबर पे हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लालजी टंडन का निधन हुआ है, वो किस देश के राज्यपाल थे? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है इसका मध्य प्रदेश। लालजी टंडन जो वहाँ के मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, एक मिनट दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इस समय वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है उन्हीं को ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी कार्यभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश की बात की गई है तो मध्य प्रदेश की राजधानी हमारी भोपाल है। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के हैं, और वहाँ के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है जो एक अस्थायी गवर्नर बनी हुई हैं। वहीं उच्च न्यायालय जो है MP का, वो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 11 है, और वहीं विधानसभा में कुल सीटें 230 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है ना, बांधवगढ़ है राष्ट्रीय, और उसके अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा संजय राष्ट्रीय उद्यान है, मेंडला प्लांट फॉसिल। यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और मध्य प्रदेश की सबसे खास बात जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश तो होकर जा ही रही है, उसके अलावा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। वो 8 राज्य हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों। देन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं बार ला लीगा यानी गोल्डन बूट जीतकर किसने इतिहास रचा है। तो जिसने इतिहास रचा है उसका नाम है लियोनेल मेसी। ये रहे मेसी साहब की तस्वीर। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय MYAS ने युवाओं में स्वैच्छिक को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो साझेदारी जो हुई है वो यूनिसेफ के साथ उन्होंने किया है दोस्तों। यूनिसेफ के साथ क्या है ये चीज़ समझते हैं। युवा मामलों और खेल मंत्रालय यानी म्यास ने, माफ़ कीजिएगा दोस्तों,
म्यास ने ये काम शुरू किया है। भारत सरकार को इस संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है ताकि 1 करोड़ युवा स्वयं सेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उसके लिए किरेन रिजिजू युवा मामलों और खेल मंत्रालय मंत्री हैं। यूनिसेफ है क्या? यूनिसेफ का अगर फुल फॉर्म देखें तो कहता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और इसका हेडक्वार्टर जो है यूएसए के न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष जो है हेनरिटा फूर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच पेसिंग एक्सरसाइज शुरू हो गई है? पेसिंग क्या है? एक तरह का ये मिलिटेंट एक्सरसाइज हुआ करता है जो शुरू की गई है। ये शुरू किया गया है अमेरिका के साथ हमारे। और अगर इस अमेरिका की बात हम करें, यूएस की अगर हम बात करें तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यानी नॉर्थ अमेरिका। वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका फुल फॉर्म है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ की अगर मुद्रा करेंसी की बात की जाए तो अमेरिकी डॉलर है और राष्ट्रपति की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसूरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सीबीडीटी ने किस मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है? तो वो है आपका एमएसएमई मंत्रालय के साथ उन्होंने अपना डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है। क्या है ये सीबीडीटी? सीबीडीटी कहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी है। नितिन जयराम गडकरी हमारे देश के केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड गेम नामक उपन्यास का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? जो एंड गेम नॉवेल है तो इसके जो लेखक है वो है हुसैन जैदी। ये रहा हुसैन जैदी साहब की तस्वीर आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? तो वो आपका जो होने जा रहा है वो कतर में होने जा रहा है और पहली बार इस देश में होने जा रहा है। फीफा है क्या समझते हैं? पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा ही रेगुलेट करता है दोस्तों। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है और उसके जो अध्यक्ष है वो जियानी इन्फेंटिनो है। और कतर में जो होने जा रहा है, कतर की थोड़ी सी जानकारी ले लें तो कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वह दोहा में है। और अगर यहाँ की मुद्रा करेंसी की बात की जाए तो कतरी रियाल है और प्रधानमंत्री का नाम शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी है। इसका पूरा नाम दोस्तों याद रखिएगा, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? ये 4 ऑप्शन है ना, मोरिसियाना कोयट, मारियाना वर्दिनाइनिस। सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इन दोनों को ही नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। मोरिसियाना कोयट और मारियाना वर्दिनाइनिस, इन दोनों ही व्यक्तियों को ये आपका नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 में मिला है। फिर नेल्सन मंडेला पुरस्कार है क्या चीज़ समझते हैं? नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप एनटीपीसी देने जा रहे हो या DSSB देने जा रहे हो, KVS देने जा रहे हो, SSC देने जा रहे हो, बैंक देने जा रहे हो या UPSC देने जा रहे हो। इन सब में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया है? जो ह्यूमन ट्रायल किया गया है वो पटना एम्स में आपके किया गया है। कोवैक्सीन नाम की जो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से लड़ने की जो हमारी वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC के स्लाइवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले
पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो जो पहले क्रिकेटर बने हैं वो है डोम सिबली। इन्होंने, इनकी ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पहले सलाइवा प्रतिबंधन नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेट हैं। आईसीसी की बात की जाए तो आईसीसी के बारे में जाने तो विश्व के क्रिकेट मैच आईसीसी ही रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 1909 में 15 जून को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में, यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात में, यूएई में है। और इसकी जो सीईओ की बात की जाए तो वो है मनु सहानी, है यहाँ के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कला, शिल्प और हस्तकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो वो है आंसर, राइट आंसर है उड़ीसा। अगर उड़ीसा राज्य की बात हम करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। इसकी जो राजधानी है वो भुवनेश्वर में है। इसके मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है, जो बीजू जनता दल पार्टी से है। इसके गवर्नर गणेशी लाल है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर उड़ीसा की बात करें तो मोहम्मद रफ़ीक है। वहीं राजकीय पशु उड़ीसा के हमारे पशु सांभर है। और राजकीय पक्षी की अगर उड़ीसा की बात करी जाए तो इंडियन रोलर है। और राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो अशोक है। दोस्तों, उड़ीसा में जो राजधानी है या उसकी जो सीमा है वो 5 राज्यों से उसके जुड़ती है। 5 पड़ोसी राज्यों को वो टच करती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, जो वर्तमान में तेलंगाना बन चुका है। और इसकी लोकसभा सीटों की बात करें तो 21 है, राज्यसभा सीटें की बात करें तो 10 है और विधानसभा की सीटों की बात करें तो 147 है। उड़ीसा में स्थित एक चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे गुने झील भी बोला करते हैं, गुन झील भी बोला करते हैं। वहीं भारत की सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध भी उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। और अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि व्हीलर द्वीप भी इसको बोला करते हैं, यह भी उड़ीसा के तट पे ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने समझौता किया है, फ्लिपकार्ट के बारे में जाने तो फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है या पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। वहीं इसके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति है। और फ्लिपकार्ट के मालिक है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ये 2 लोग फ्लिपकार्ट के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है रशिया, यानी कि रूस में। रूस के बारे में थोड़ा सा जाने तो रूस यूरोप और एशिया का महाद्वीप में स्थित है। पहले यूरोप और एशिया दोनों ही मिलित थे। मिलित जो थे तो इनको हम लोग यूरोप और एशिया जो मिलते थे इसको हम लोग बोलते थे यूरेशिया बोला करते थे। इसकी राजधानी मॉस्को है। करेंसी इसकी रूबल है। राष्ट्रपति का नाम पुतिन है, जो अभी हाल ही में फिर से चुने गए हैं। और शायद 2026 या 27 तक के लिए इन्होंने अपने आप को, नहीं 2036 या 37 तक अपने आप को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया है। रूस में यूराल पर्वत रूस की यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देन आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना जी। यहाँ तक हमारा हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को देखते हुए। जो घोषणा हुई है दोस्तों वो हुई है आपके 750 अरब यूरो की हुई है। देन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में किस देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने रावण के हवाई मार्गों पर शोध करने का फैसला लिया है? तो वो है श्रीलंका। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 4 जुलाई 2020 में देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार जुआन मार्से का निधन हो गया। ये किस देश के रहने वाले थे? तो जुआन मार्से हमारे रहने वाले स्पेन के थे। देन अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि 5 जुलाई 2020 को रमेश बाबू को किस बैंक ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इस करूर वैश्य बैंक ने उनको अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अब दोस्तों कुछ प्रश्नों को वन लाइनर में भी हम लोग जान लेते हैं जो आपके करंट और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला कहता है कि भारतीय यूरोपीय संघ की 15वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष
चार्ल्स मिचेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने की है। देन वहीं अगर दूसरा हम फैक्ट की बात करें इस करंट में ही, तो भारतीय रेल ने कोविड महामारी के बाद इस्तेमाल में लाए जाने वाले विशेष किस्म के रेल डिब्बे बनाए थे। इन डिब्बों के बिना हाथ लगाए चलाए वाले उपकरण तांबे की परत वाले हाइड्रल और लैचेस, प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड की परत लगे उपकरण लगाए हैं। उसके अलावा क्या है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी कि मानसुख मांडविया ने कोलकाता पोर्ट के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के 5 घाटों पर आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। वहीं ब्लूमबर्ग कि अगर हम बात करें बिलियनियर्स इंडेक्स यानी BBI के आंकड़ों के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी अल्फाबेट के सह संस्थापक लैरी पेज को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ मोनाको में भारत के अगले राजदूत की भूमिका निभाएंगे। फ्रांस में भारत के राजदूत हैं, ये क्या नाम है, जावेद अशरफ, जो अगले राजदूत की भूमिका निभाएंगे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यसभा सचिवालय के दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई है। राज्यसभा के सदस्य रहे जेटली के परिवार को मिलने वाली पेंशन से इस योजना के लिए राशि दी जाएगी। वैश्विक स्तर पे वर्ष 2022 तक करीब 13.3 करोड़ नौकरियां उपलब्ध होंगी, जिसमें मानव प्रयास, मशीनें और एल्गोरिथम से संबंधित नौकरियां शामिल हैं। एक NGO वाधवानी फाउंडेशन ने यह जानकारी दी है। वहीं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी ASI ने रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रम कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL के साथ एशिया प्रशांत और दुनिया के अन्य हिस्सों के नगर विमानन क्षेत्र के परस्पर सहयोग के साथ हाथ मिलाया है। वहीं आगे हम लोग देखें तो कहता है कि NCDEX ने एक निवेशक सुरक्षा निधि की स्थापना की है। इस कोष का इस्तेमाल डिफॉल्टर सूचकांकर्ता कोई संपत्ति दावे की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होने पर किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात, नेफ्रो प्लस ने डायलिसिस ऑन व्हील सेवा की शुरुआत की है दोस्तों। इसके तहत मरीज को अपने घरों में रहकर ही या उनके घर पे वो जा कर के एम्बुलेंस के भीतर ही डायलिसिस कर देंगे, डायलिसिस करने की सुविधा देंगे। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने प्रदेश के देवास जिले के बागली तहसील को जिला बनाए जाने की घोषणा की है। मतलब दोस्तों ये करंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने किस तहसील को जिला बनाने की बात की है, तो वो है देवास जिले की बागली तहसील। देवास जिले की बागली तहसील को ही जिला बनाने की घोषणा कर दी है उन्होंने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये करंट सेशन पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर सभी दोस्तों से कर दीजिएगा। हम ऐसे ही डेली करंट के, GS के और बहुत तरीके के सेशंस हम लाते रहते हैं। और साथ ही साथ हम CTET, KVS, DSSB जितने टीचिंग एग्जाम्स हैं हम उन सबको भी कवर कराते हैं, उनके CDPs को हम कवर कराते हैं, पेडागॉगी हम उसमें पढ़ाते हैं। और अभी हमने CTET के प्रैक्टिस सेशन को भी स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ हम अंत करते हैं, मिलेंगे कल नए करंट सेशन में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। गुड बाय दोस्तों।